नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। भारतीय किसान यूनियन, दरअसल किसान आंदोलन जो देश में 1 साल से ज्यादा लंबे वक्त तक चला, अगर इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वो था भारतीय किसान यूनियन, जिसकी अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे थे। लेकिन बड़ा झटका भारतीय किसान यूनियन को लगा है। यह बड़ा झटका दरअसल कुछ ऐसा है कि भारतीय किसान यूनियन शायद इस झटके के बाद बैकफुट पर चली जाए। कितना अहम यह झटका है, अगर इसकी बात करें तो अब भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ हो चुके हैं। दरअसल चौधरी महेंद्र सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर यह बड़ा झटका भारतीय किसान यूनियन को लगा है और राजेश सिंह चौहान, जो कभी बहुत अहम हिस्सा इस यूनियन के थे, उन्होंने एक नया संगठन बनाया है और इसका नाम है भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है तो आप नाम से ही समझ सकते होंगे, क्योंकि राजेश सिंह चौहान ने रविवार को जब इस संगठन का निर्माण किया तो सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला भारतीय किसान यूनियन पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय किसान यूनियन जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, जिस उद्देश्य से महेंद्र सिंह टिकैत इस यूनियन को लेकर चल रहे थे, अब यह यूनियन अपना रास्ता भटक चुका है और यह यूनियन अब राजनीति से पूरी तरह से ओतप्रोत है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को इस यूनियन से तमाम उम्मीदें थी, लेकिन अब राकेश टिकैत, नरेश टिकैत समेत तमाम इस यूनियन के नेता राजनीति से प्रेरित हैं और किसानों के हित को उन्होंने दरकिनार कर दिया है और इनकी दिलचस्पी चुनावों की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। दरअसल राकेश टिकैत, कहा यह जा रहा है कि शुक्रवार से लेकर शनिवार तक वो लखनऊ में ही मौजूद थे और उन्हें यह एहसास था कि शायद उनका यूनियन दो फाड़ होने वाला है, जिसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश राकेश टिकैत की तरफ से की गई। उन्होंने मुलाकात की इस दूसरे गुट के तमाम नेताओं से। उनको लगा कि जो नाराजगी है वो नाराजगी बातों से दूर की जा सकती है, लेकिन जब उन्होंने बातों से उन नाराजगी को दूर न कर पाए, जिसके बाद वो शनिवार को मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए और रविवार वो दिन जब इस यूनियन की तरफ से ऐलान किया गया कि वो अब नया यूनियन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बनाने जा रहे हैं और जिसका उद्देश्य मात्र ये होगा कि वो किसानों के लिए हर हित में खड़े रहेंगे, किसानों के हित के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और राजनीति से कोसों दूर रहेंगे। क्या यह स्क्रिप्टेड था? सबसे बड़ी बात यह कि इसकी आहट और इसकी सुगबुगाहट पहले से ही थी। तो हम आपको ले चलेंगे 10 मार्च, वो तारीख जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजों के बाद कहा यह जा रहा था कि राजेश सिंह चौहान की नजदीकियां बीजेपी के तमाम नेताओं से बढ़ रही थी। राजेश सिंह चौहान तमाम उन मीटिंगों में भी शामिल हो रहे थे जिन मीटिंगों में बीजेपी सर्वे सर्वा थी और बीजेपी जिन मीटिंगों को कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह, चुनावों से ठीक पहले एक जाट सम्मेलन जो गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, जाटों को साधने के लिए उस मीटिंग में भी इस यूनियन के तमाम नेता सम्मिलित रहे। यानी कि यह तय था कि इस यूनियन यानी कि किसान यूनियन के अंदर अब दो फाड़ होने वाले हैं। लेकिन इतनी जल्दी दो फाड़ होंगे ये तो शायद किसी ने भी ना सोचा होगा और शायद राकेश टिकैत ने भी ना सोचा होगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर राकेश टिकैत को नुकसान क्या होगा। दरअसल इस यूनियन के दो फाड़ होने के बाद अब सरकार जितने भी किसान कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आएगी, उनमें मीटिंग के तौर पर अराजनैतिक यानी कि जो नया यूनियन बना है उसको शामिल किया जाएगा। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत लगातार ये कोशिशें कर रहे थे कि उनका यूनियन अलग ना हो, लेकिन अब जब यूनियन अलग हो गया है, जिसके बाद अब इनकी मुश्किलें, उम्मीद यही है कि बढ़ने वाली है।